यहां जहां ज्ञान आ जाता है मेरे भाई बहन, जहां ज्ञान है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां ज्ञान नहीं। प्रेम में ज्ञान काम नहीं करता, ज्ञान में प्रेम काम नहीं करता, सीधी सी बात है। अगर प्रेम में ज्ञान काम करने लग जाए तो शायद इस संसार में कोई किसी को प्यार नहीं करेगा, कोई किसी को प्रेम नहीं करेगा, फिर सारा संसार सुनसान बंजर बना होगा। यहां कोई किसी का मान नहीं करेगा, कोई किसी को स्नेह नहीं करेगा। तो माँ ने कहा देख बेटा, ये गणित मुझे 2 और 3 का नहीं आता है। माँ को केवल इतना पता है तू लड्डू खा लेगा, तेरी भूख मिट जाएगी, बस मेरा गणित पूरा ना। पहले आप बोलो ये लड्डू 3 है, तब मैं अच्छा ठीक है बेटा, अगर इतने मेरे कहने मात्र से तुझे लड्डू खाने तो ठीक है, मैं बोल देती हूँ ये लड्डू 3 है, पर इतना तो बता दे लड्डू 3 है कैसे। तो बालक ने सीधे बताया देखो ये 2 लड्डू है ना, 1 और 2, 2 और 1 3। मैंने कहा फिर वही बात आ गई, 1 और 2, 2 और 1 3, हमारी समझ में नहीं आता, तू जान तेरा काम जाने, खा बस। इतने में पिताजी बाहर से आए। तो पिता आए, देखा पुत्र आया है, बड़ी प्रसन्नता हुई। पुत्र ने पिता को प्रणाम किया, पिता ने अभिनंदन किया। क्या हुआ, घर में आते शास्त्रार्थ शुरू हो गया। शास्त्रार्थ ही करना है तो बाहर जाकर करो, दूसरों से करो। शास्त्रार्थ क्या अपने घर में करना चाहिए? जितना ज्ञान प्राप्त करके आए वो सारा घर में महाभारत शुरू करोगे? क्या हुआ? माँ ने कहा होना क्या, पागल हो गया? काशी आपने से विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा, पागल हो गया? मैंने लड्डू खाने के लिए दिए तो कहता है 2 नहीं 3 लड्डू हैं, अब समझाओ इसको 2 है या 3 है। तो पिता ने पुत्र से पूछा बेटा ये 2 लड्डू हैं, 1 3 कैसे हैं? तो उसने अपना पुराना फार्मूला बताया, 1 2, 2 और 1 3। पिता ने कहा हाँ बेटा लड्डू तो 3 हैं, चलो एक काम करते हैं, 1 लड्डू मैं खा लेता हूं, 1 लड्डू तुम्हारी मां खा लेती है, तीसरा वाला लड्डू तुम खा लो। आप बुद्ध की चतुराई से 2 को 3 सिद्ध तो कर दोगे, लेकिन तीसरा लाओगे कहां से? सोचो, संसार का पदार्थ जब आप प्राप्त नहीं कर सकते हो तो परमात्मा तो बुद्धि का विषय ही नहीं है, वो तो प्रमा का विषय नहीं है, भला उसे कहां से पाओगे? यह गुण साधन ते नहीं हुई, पुरुषार्थ से परमात्मा नहीं मिली, सीधी सी बात। वो बालक मन ही मन विचार करने लगे, अगर ये नारायण है तो जिसकी पीठ पर बैठ करके हम भांडीर बंसाकरी खोर यमुना पुलिन बंशी बट यहाँ वहां हम जो इसकी सवारी करते हैं, तो क्या ये नारायण है? अगर नारायण है तो हमने तो सुना है नारायण वैकुंठ में रहते हैं, और वैकुंठ तो बड़ा सुंदर, क्या कि ये कभी हमें अपने वैकुंठ का दर्शन कराएगा? भगवान मन ही मन सोचने लगे अब इनके लिए वास्तव में पुरुषार्थ से वैकुंठ प्राप्त करना बड़ा कठिन। ये लोग साधन साधना के द्वारा वैकुंठ नहीं जा सकते, पर यदि मैं करुणा कर दूं, कृपा कर दूं, तो इनके लिए वैकुंठ कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने संकल्प कर डाला, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं उनकी करुणा तो देखो, दर्शयामास लोकम सम गोपा नाम तमसः परम। परे से परे जो परम मंगल में भगवान का अपना वैकुंठ है, भगवान ने करुणा करके अपने वैकुंठ का सबको वैकुंठ लेकर गए, चलो। ये बेचारे पुरुषार्थ से नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन इतना अधिकार तो इनका बनता है, वैकुंठ ले जाकर के पहुंचे। मेरे भाई बहनों तो वैकुंठ है, वैकुंठ शब्द का तो अर्थ ही होता है विगता कुंठा यस्मात्, जहां दुख नहीं, राग नहीं, रोष नहीं, द्वेष नहीं, जहां केवल आनंद ही आनंद है, परमानंद ब्रह्मानंद है, ऐसा वैकुंठ है। कितना सुंदर, कितना मनोहर वो वैकुंठ रहा होगा। ग्वाल बालों ने जाकर के देखा, वहां के समस्त वृक्ष फल पुष्पों से परिपूरित, हमेशा मानो वहां पर बसंत ऋतु रहती है, हमेशा जहां पर शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है। वहां के लोग कैसे हैं? बोले साक्षात नारायण। वैकुंठ उनको प्राप्त होता है भगवान जिनको सारूप्य मुक्ति देते हैं, अर्थात अपना रूप जिनको दे दिया करते हैं, अपना रूप देंगे, वही श्यामल वर्ण देंगे, वही पीतांबर, वही वैजयंती माला, वही सुंदर सा मुकुट, वही 4 शंख चक्र गदा पद्म, 4 भुजाएं, 4 आयुध, सब वही।
एक भगवान इतने सुंदर, और सोचो जहां सारे के सारे नारायण ही रहते हों, उस वैकुंठ की सुंदरता का वर्णन भला कौन कर सकता है। और वहां की देवियां कैसी हैं? बोले साक्षात रमा, साक्षात लक्ष्मी, साक्षात नारायणी। तो समस्त नारियां जहां लक्ष्मी की भांति मनोहरा हैं, जहां के पुरुष सबके सब नारायण हैं, भला उस वैकुंठ का वर्णन कौन कर सकता है? सोचो जरा, बड़ा आनंद। मेरे भाई बहन, बड़ी देर तक ये ग्वाल बालक वैकुंठ का दर्शन करते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे, देखते रहे। लेकिन एक बात, देखने योग्य कोई वस्तु कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कोई कितनी देर तक देखेगा बताओ? थोड़ी देर बाद मन करेगा ना जरा छू करके देखो कैसा है। अब ग्वाल बालों को बदमाशी सूझी, अब आपस में जरा बातचीत, अब सब दर्शन कर चुके थे, अब जरा बातचीत करनी आरंभ कर दी। भगवान ने बोलना नहीं, आपने देखा नहीं, यहां जितने भी लोग सब इधर से उधर घूमते हैं, लेकिन कोई किसी से कुछ कहता नहीं, बोलता नहीं, चुप, बोलना नहीं। ग्वाल बाल बोले ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम बोले नहीं, ऐसा कैसे जी पाएंगे, बोलो जरा। अच्छा सुनो, धीरे धीरे बात करेंगे, नहीं बोलेंगे ये नहीं हो सकता, धीरे धीरे। भगवान बोले बोलो क्या बात है। तो ग्वाल बालों ने कहा भैया एक बात बताओ, हम देख रहे यहां जितने भी लोग हैं सबने चार चार बाहें। बोलो बोलो बोलो। तो क्या यहां का ऐसा कोई नियम है, कोई कानून है कि यहां जो भी रहेगा उसको चार बाहें रखनी पड़ेंगी, चार भुजाएं रखनी ही पड़ेंगी? भगवान बोले हाँ सो तो है, यहां का नियम है, यहां वही रह पाता है जिसको चार भुजाएं रखनी। बाप रे बाप, यहां रहने पर चार चार बाहों का भार कौन ढोएगा? हमारी तो दो ही बाहें बहुत ठीक हैं। अच्छा, उसके बाद हमने देखा सबकी बाहों में शंख चक्र गदा पद्म ये भी रखने जरूरी है। भगवान बोले हाँ ये भी रखने पड़ते। ग्वाल बाल बोले भैया भाग चलो यहां से, यहां रह करके चार चार बाहों का भार कौन ढोएगा? ये शंख चक्र गदा पद्म अपने हाथों में लिए लिए कौन फिरेगा? हमको तो शंख बजाना भी नहीं आता, ये लोग तो महाशंख लिए घूम रहे, इतने बड़े बड़े शंख लेकर घूम रहे हैं, हमको तो शंख बजाना भी नहीं आता, चलो भैया भाग चलो यहां से। अरे कन्हैया, ये तेरा वैकुंठ, मेरे लिए टकटकापुरी, तेरी टकटकापुरी तुझे मुबारक, अपन तो चले वृंदावन। मेरे भाई बहन बात तो ठीक है। जिन ग्वाल बालों को भगवान के साथ रहने का, उनके साथ क्रीड़ा करने का, खेलने का सौभाग्य प्राप्त होता हो, भला वो वैकुंठ रहकर क्या करेंगे? उनका वैकुंठ तो वृंदावन ही है, क्या करेंगे वैकुंठ, क्या करेंगे? इसीलिए भगवान ब्रह्मा जब अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने के लिए आए, भगवान ब्रह्मा भगवान से कहते हैं बस इतनी करुणा कर दीजिए, क्या चाहिए? तो तदभोरे भाग्य में जन्म किम पिटव्याम यद्गोकुलेपि कतमांघ्रिरजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस तद्यापि यत्पदरज श्रुतिभिर्विमृग्याम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते, तदभोर भाग्य में जन्म किम पिट, एक बार इस ब्रज में जन्म प्राप्त हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तदभोर भाग्य में जन्म किम पिटव्याम यद्गोकुलेपि कतमांघ्रिरजोभिषेक। यहां जन्म लेकर करना क्या चाहते हो? भगवान ब्रह्मा कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, जो लोग यहाँ पर रहते हैं इनकी चरण धूलि मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मिले। भगवान जिन बालकों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, जो पावन भूमि आपके चरण कमलों से स्पंदित होती है, सुगंधित है, वो पावन चरण धूलि मेरे मस्तक तक आ जाए, ये चाहिए। तदभोर भाग्य में, अच्छा किस किस को मिलती किसको नहीं मिलती जरा ध्यान देना। तदभोर भाग्य में जन्म किम पिटव्याम यद्गोकुलेपि कतमांघ्रिरजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम। भगवान ध्यान देना जरा, यहां जो लोग रहते हैं कितने भाग्यशाली हैं। जब तक जिएंगे
तब तक आपके चरण धूल उनके मस्तक पर होगी, तब तक आपका दर्शन करते रहेंगे, आपके साथ क्रीड़ा करने का सौभाग्य उनको प्राप्त होगा। तो आप ही बताओ ना। यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस्त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिभिर्विमृग्याम। आज तक श्रुतियां स्मृतियां जिन भगवान की चरण धूल को नहीं प्राप्त कर पाती हैं, आहा, वे भगवान ब्रज ग्वाल बालों के साथ मिलकर के क्रीड़ा करते हैं। एक ऐसी पावन भूमि है, अपना तो वृंदावन धन्य है। रसखान जी का बड़ा सुंदर भाव। किया लकुटी अरु कामरिया पर राजति हूँ पुर को तजदारो। या लकुटी अरु कामरिया पर राजति हूँ पुर को तजदारो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारो। रसखान कबो इन आखिन ते, रसखान कबो इन आखिन ते, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और कोटिन हो कल धो तक धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। कोटिन हो कल धो तक धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। अगर एक बार इन करील कुंजों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ये करील कुंज प्राप्त हो जाए, तो बोले संगमरमर के बने जो बड़े बड़े राज प्रासाद हैं, इन करील कुंजों पर बलिहारी करते हैं, न्योछावर करते हैं। ऐसा वृंदावन है वो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी। गाइए, सब गाइए। वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन भाव से सब आनंद लेता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। मोर हूँ बना हो तो बना हो वो श्री वृंदावन को, प्रक्षण पे कूद कूद जोर कूजना को, मरकट हूँ बनावो तो बनावो मोय श्री वृंदावन को, प्रक्षण पे कूद कूद जोर कूजना। भिक्षुक हूँ बनावो तो बनावो मोय श्री वृंदावन को, हरि भक्तन के टूक मांगी मांग के भी खाओ, और अतिथि हूँ बनावो तो बनावो मोय श्री वृंदावन को, राधे कृष्ण राधे गुण गाओ। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को,
बैठे हैं, तालियां बजा करके गा करके भाव से आनंद लें। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता हे नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है। हे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने श्री राधे। जो लोग बैठे हैं, क्या तालियां बजाना मुश्किल लग रहा है? साथ में गाना कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? प्यार से सब आनंद ले। जय हो बड़ी जीजी। वृंदावन में जमुना महारानी, 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 वृंदावन में जमुना महारानी। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी राधे। वृंदावन जाने को जी चाहता है। 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 जय हो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में गिरिराज स्वामी, 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 वृंदावन में गिरिराज स्वामी। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। वृंदावन
सारे वाले बाल लौट करके आ गए, लेकिन भगवान ने अपनी करुणा दिखाई। मेरे भाई बहन, समस्त ग्वाल बाल लौट करके आ गए, लेकिन भगवान ने अपनी करुणा पूरी की। दर्शयामास लोकम सम गोपानाम तमस परम, परे से परे जो परम मंगलमय भगवान का वैकुंठ है, भगवान ने अपने वैकुंठ का दर्शन करा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय की बात है, प्रातः काल का समय, भगवान को चारण करने के लिए गए और वहां बड़े प्यार से भगवान ने वंशी बट पहुंच करके वेणु वादन किया। प्रातः काल का समय, समस्त वृंदांगनाएं अपने अपने कलश लेकर के यमुना में स्नान करने, जल लेने के लिए वहां पर गए। जैसे ही विपिन जाकर के पहुंची, मेरे भाई बहन को भगवान की वंशी का मधुर स्वर, मधुर रव सुनाई दिया। आहा, ऐसा मंत्र मुग्ध कर देने वाला भगवान के वेणु का वह स्वर था। जो ब्रजगोपी जिस अवस्था में थी, वैसे कोई खड़ी है तो खड़ी रह गई, कोई बैठ गई, किसी ने अपने कलश पर अपनी कोहनी टिकाई और अपलक भाव से भगवान की आहा उस बांसुरी की नाद का आनंद लेने लगे। मेरे गोविंद का जो ये बांसुरी का स्वर है, वंशी का स्वर है, वास्तव में इतना मधुर है, इसे श्रवण करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं का ध्यान भंग हो जाए, समाधि टूट जाए, ऐसा पावन स्वर है। कुछ देर बाद चेतना लौटी। चेतना लौटी तो ब्रजगोपियां एक दूसरे से चर्चा करने लगी। अरे सखी, देख तो सही, भगवान के वंशी का रव कितना मनोहर, कितना मधुर, कितना सुंदर है। मानव तो मानव, इन पशुओं को जरा देखो, ये बछड़े, जो बछड़े अपनी मां का दुग्ध पान कर रहे थे, मुख में दूध भरा है, वंशी का स्वर सुनते ही अब वो दूध न उनसे न निगला जा रहा है, न उगला जा रहा है। दूध मुख में भरा है, कान खड़े करके बड़े भाव से भगवान के वेणुवादन का आनंद ले रहे हैं। इन गायों को देखो, जो गायें बैठ करके जुगाली किया करती थीं, उन गायों ने जुगाली करनी बंद कर दी, कैसे कान उठा करके भगवान के वेणुवादन का आनंद ले रही हैं। अरे इन चंचल हिरणों को तो देखो, ये हिरण कितने चंचल होते हैं, जिनके पग, जिनके नेत्र एक पल भी टिका नहीं करते हैं। वह हिरण, उनके मुख में घास का तिनका दबा हुआ है, वो घास का तिनका उनसे चबाया भी नहीं जा रहा है। कैसे कान खड़े करके मेरे कन्हैया की वेणुवादन का आनंद ले रहे हैं। इस गिरिराज को जरा देखो, इसको क्या हुआ है। मंगलमय भाव से समस्त ब्रजांगनाएं प्रकृति की सुंदरता का, इन जीवों के सौभाग्य का चिंतन कर रही, मनन कर रही। सत्य है, हम सब बड़ी भाग्यशालिनी हैं जो ब्रज में हमें जन्म प्राप्त हुआ है। एक काम करो, चलो कन्हैया के पास चलते हैं। एक बार उसने कहा था, हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे, तो चलो उससे कहते हैं हमारे साथ महाराज करें। समस्त वृंदांगनाएं भगवान के पास जाकर के पहुंची और भगवान को चारों ओर से घेर लिया। भगवान ने जब वेणुवादन बंद किया तो देखा समस्त ब्रजगोपियां आई हैं। समस्त ब्रजगोपियां आई हैं, बस वही नहीं आई है जिसके लिए बंसी बजाई। ब्रजांगनाओं ने भगवान से कहा, हे नाथ, हे गोविंद, एक बार आपने हम सबसे कहा था हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे, तो एक काम करो, चलो महाराज करें। भगवान ने देखा, मैंने कहा ना, भगवान ने देखा समस्त ब्रजगोपियां आई हैं, बस वही नहीं आई जिसके लिए वंशी बजाई है। और रासेश्वरी राधा के बिना कहीं महाराज होता है?
भगवान ने ब्रजांगनाओं को ये कह करके वापस कर दिया कि मैंने तो तुम्हें कहा था शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास करेंगे, ये तो बसंत की पूर्णिमा है, जाओ शरद पूर्णिमा को महारास करेंगे। समस्त व्रत गोपियां वहां से स्नान करके जल लेकर के अपने घर लौट आई। भगवान ने अपने वंशी को उलाहना दिया, माना तुझमें बड़े गुण हैं, तुझमें बड़ी शक्ति है, तुझमें बड़ा बल है, लेकिन ये बल अभी अधूरा है। वंशी तेरो बल लख्यो, मैंने तेरा बल देखा, तेरे स्वर को सुनकर के ऋषिमुनि महात्माओं की समाधि टूट जाए, दिव्यांगनाएं धरा पर उतर करके आ जाए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन वंशी तेरो बल लख्यो और जड़ कीन्हे चैतन्य, कारज मो करी है जबे तो बदी हो तो कुधन्य, बदी हो तो कुधन्य। जब तू मेरा काम करेगी, मेरा काम करने का अभिप्राय यह है, तेरे सुर को सुन करके जब रासेश्वरी राधा आएगी तब समझेंगे तेरा बल पूर्ण है। मेरे भाई बहन, वो समय भी आया, शरद पूर्णिमा की परम पावन रात। आज भगवान ने महाराज की इच्छा की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितम्। आज भगवान ने महाराज की इच्छा की। आज परम पावनी शरद पूर्णिमा की रात्रि है। आप सब जानते हैं, हमारे ऋषि महर्षियों ने जो सर्ज किया वो अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, अनुपम है। शरद पूर्णिमा वही जिसमें आप लोग बोलो ना, क्या करते हो? हाँ, शरद पूर्णिमा को आप पायस बना करके खुले आकाश के नीचे रखते हैं, इसलिए क्योंकि चंद्रमा की किरणें अमृतश्रावी हैं। चंद्रमा औषधियों का राजा है, चंद्रमा की किरणें अमृतश्रावी हैं, उससे अमृत की किरणें निकलती हैं। हमारे ऋषियों ने सर्च करके कहा कि वर्ष की जो कुल 12 पूर्णिमाएं हैं, उनमें जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है वो अपने आप में महिमा मंडित है। आज के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और वही लोग कहते हैं कि भारत के आर्यावर्त के ऋषियों ने जो सर्च किया था एकदम ठीक था। शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है बाकी चंद्रमाओं की अपेक्षा आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका प्रकाश भी बाकी चंद्रमाओं से ज्यादा होता है। तो चंद्रमा की किरणें अमृतश्रावी हैं, वो औषधियों का राजा है। चंद्रमा की किरणों से अमृत और औषधियां गिरती हैं, इसीलिए हम लोग शरद पूर्णिमा को वो पायस का प्रसाद स्वीकार करते हैं। शरद पूर्णिमा को भगवान ने महाराष्ट्र करने की इच्छा से वंशी बढ़ जाकर के मेरे गोविंद ने बड़े प्रेम से वेणु वादन किया। भगवान ने वंशी बजाई। आओ थोड़ा सा मिलकर के हम लोग वेणु वादन का आनंद लेते हैं, इसके बाद महाराज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ओ मेरे सांवरिया जय हो। बांसुरी बजाए जा, हो बांसुरी बजा के मेरे, बांसुरी बजा के मेरे मन को लुभाए जा। ओ मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा, ओ मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा। बांसुरी बजा के मेरे, बांसुरी बजा के मेरे मन को लुभाए जा, ओ मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए
बांसुरी बजाए जा। भाव से सब गाएं, सब आनंद लें। आज भगवान प्रजापतियों के साथ महारास करेंगे। डोलन लागी कान्हा जय जय। बदरा गगन के, डोलन कान्हा बदरा गगन के, बोलन लागे कान्हा पंछी आंगन के, पंछी आंगन के। जादू चला के यूं ही, जादू चला के यूं ही मन को लुभाए जा तो मेरे सांवरिया बांसुरी बजाएगा, तो मेरे सांवरिया बांसुरी बजाएगा। हरि बोल। प्रेम का तेरे कान्हा रंग नहीं छूटे, प्रेम का तेरे कान्हा रंग नहीं छूटे, छूटे जमाना तेरा, नहीं छूटे। छूटे जमाना तेरा संग नहीं छूटे, छूटे जमाना तेरा संग नहीं छूटे, छूटे जमाना तेरा। संग नहीं छूटे। ओ बुझे ना कभी वो ऐसी, बुझे ना कभी वो ऐसी अगन लगाए जा तो मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा, वो मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा। बांसुरी बजा के मेरे, बांसुरी बजा के मेरे मन को लुभाए जा तो मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा, तो मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा। बांसुरी की तान तेरी भेद मेरा खोले, बांसुरी की तान तेरी भेद मेरा खोले, बांसुरी की तान तेरी भेद मेरा खोले, बांसुरी की तान तेरी भेद मेरा खोले। मन का पपीहा मेरी पिहू पिहू बोले, मन का पपीहा मेरे पिहू पिहू बोले, बुझे हुए मन में प्रीतम, बुझे हुए मन में प्रीतम प्यार जगाए जा मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा, वो मेरे सांवरिया
बोलो रास बिहारी भगवान की जय। मंगल में वेणु वादन। मेरे भाई बहन समस्त वृद्धांगनाएं जो जिस किसी काम को कर, रात्रि का द्वितीय प्रहर में जो जिस किसी भी काम को कर रहे थे उस काम को वहीं पर छोड़ा। कोई भोजन बना रही थी वहीं पर छोड़ा, कोई दूध गर्म कर रही थी चूल्हे पर छोड़ा, कोई पति की सास ससुर की सेवा कर रही थी वहीं छोड़ा, कोई बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी वहीं पर छोड़ा। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में श्रृंगार किया और जल्दी से दौड़ी। किसी के एक ही पांव में पायल है कोई बात नहीं, किसी के एक ही कान में कर्णकुंडल है, किसी के एक ही हाथ में कंगन है, बस फटाफट जल्दी से भगवान के पास पहुंचने की आज त्वरा। जल्दी के चक्कर में आंखों का सामान होठों पर, होठों का सामान आंखों में, चलो बस। समस्त वृद्धांगनाएं भगवान के पास जाने को उद्यत। ब्रजग्वाल वालों ने उनको रोकने का प्रयास किया, कहां जा रही हो आधी रात के समय? इस समय कन्हैया जंगल में नहीं, वन में नहीं, अपने किसी घर के कोने में बैठकर वंशी बजा रहा है, तो क्या उसके घर के अंदर रात को जाओगी? उसके वंशी का स्वर हमको भी अच्छा लगता है। दिन का समय होता कोई बात नहीं, लेकिन रात का समय इस तरह कहीं जाना, तो ब्रजग्वाल वालों ने ब्रजगोपियों को समझाने मनाने का प्रयास किया, लेकिन ना। ब्रजगोपियां वहां से दौड़ी। में एक बात हमेशा निवेदन करता हूं, ये प्रीति सरिता, मेरे वाक्यों को ध्यान से पीना, ये प्रीति सरिता जब अपने सागर से मिलने को उमड़ती है तो दोनों किनारे टूटे। नदी के दो ही तो किनारे हैं। ये प्रीति सरिता जब अपने सागर से मिलने को उमड़ती है तो दोनों किनारे टूट जाते हैं। एक किनारा है वेद मर्यादा और एक किनारा है लोक मर्यादा। वेद मर्यादा से अभिप्राय है शास्त्र क्या कहता है, बोले शास्त्र को जो कहना है सो कहे, तुझे परवाह नहीं। लोक मर्यादा से अभिप्राय है लोग क्या कहेंगे। मेरे भाई बहन, लोगों ने आज तक कहने के सिवा कुछ और किया भी है? हाँ, लोगों ने आज तक कहने के सिवा कुछ और किया नहीं। आप जब अपने घर में भूखे बैठे होंगे तो शायद आपको भोजन कराने के लिए कोई नहीं आएगा। जब आप अच्छा भोजन कर रहे होंगे, सुखमय जीवन जी रहे होंगे, उस समय हजार दुश्मन आपके अपने आप तैयार हो जाए। समाज का तो काम, इस संसार का, इस समाज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों ने कहने के सिवा और किया ही क्या है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। तो प्रीति सरिता जब अपने सागर से मिलने को मड़ती है तो दोनों किनारे टूट जाते हैं। एक किनारा है वेद मर्यादा और एक किनारा है लोक मर्यादा। वेद मर्यादा से अभिप्राय शास्त्र क्या कहता है, बोले जो कुछ कहना है कहो। लोक मर्यादा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर ये परवाह मीरा ने की होती तो आज शायद भारत के इतिहास में उसका नाम कोई भी न जानता हो। लोगों ने तो कुछ न कुछ कहना है। आप लोग भी रोज जब भगवान की कथा सुनने चले जाते हो या रोज आप प्रतिदिन मंदिर जाते हो, तो जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं, जो कथा नहीं सुनते हैं, वो कहेंगे देखो लगता है इसके पास कुछ काम है नहीं, जब देखो तब मंदिर, जब देखो तब कथा। लोग यही कहें। लोगों की परवाह उतनी ही करो जितने में हमारी और आपकी मर्यादा बची रहे। लोगों की परवाह के चक्कर में, माना भगवान शंकराचार्य कहते हैं कुतो ही भीति सततम विधेया, किससे डरना चाहिए, लेकिन कितना। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कुतो ही भीति सततम विधेया, निरंतर किससे डरना चाहिए, बोले लोकापवादात भवकाननाच्य, लोकापवादात, लोक निंदा से। ऐसा काम मत करो जिससे लोग आपकी निंदा करें, लेकिन लोग तो जब आप अच्छा करोगे तब भी आपको नहीं छोड़ेंगे। आप ज्यादा दान पुण्य करोगे तब भी जाने क्या क्या बोलेंगे। लोगों ने तो किसी तरह से भी आपको नहीं जीने देना। ये मत सोचना आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, ना ना, तब भी आपको भला बुरा कहते हैं। जिनका जो स्वभाव है